हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। काफी लंबे समय के बाद में मैं एक बार फिर से आज वीडियो बनाने को लेकर के मैं थोड़ा प्रिपेयर हो पाया हूँ। एक्चुअली मैं काफी सारे टॉपिक हैं जो मुझे लग रहा था कि यार कौन सा टॉपिक लूं, कैसे लूं, कहाँ से शुरू करूं। ये सब चीजें जो है मेरे मन में बहुत सारी चीजें चल रही थी। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार क्यों ना मैं वहां से शुरू करूं जो कि इस समय मेरा खुद का कोर बिजनेस है। तो मैंने उसमें से टॉपिक लेना शुरू किया है। और अभी जब मैं ये टॉप मतलब इस टॉपिक को लेने जा रहा हूँ, ये एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी बिजनेस का एक्चुअली। बट इस समय मैं रियल एस्टेट में हूँ। सो मैं आपसे जो बात करूंगा तो रियल एस्टेट के बिजनेस से रिलेटेड ही बात करने वाला हूँ। सो अगर मैं देखूं इस समय तो रियल एस्टेट का जो पूरा प्रोसेस है, इसका जो सबसे बड़ा जो फैक्टर काम करता है उस पूरे बिजनेस में, और वो है टेलीकॉलिंग। मतलब पूरा जो बिजनेस है वो टेलीकॉलिंग के ऊपर ही डिपेंड है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो कस्टमर हैं वो वही लोग आते हैं जो कि किसी न किसी वे में किसी के थ्रू फोन से कनेक्टेड होते हैं प्राइमरी लेवल पर। और उसके बाद में फिर वो जब साइट देखने आते हैं, फिर अलग अलग प्रोसेस हैं उसके जो होते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जो टेलीकॉलिंग है, जो कोल्ड कॉलिंग भी बोल सकते हैं उसको, जो कि अननोन जो क्लाइंट है उनको फोन किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। इस बीच में मैंने जो ध्यान दिया वो ये है कि कोई भी जो कॉलिंग होती है उसमें मैंने ये देखा है कि ये लोग एक कंटिन्यू रूटीन वाले प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सर मेरा नाम चंद्र कुमार है, मैं सीके रियल्टी से बात कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कॉल है। आप कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं क्या? ये एक टॉपिक हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर पिच हो गया कह सकते हैं। कोई जो होंगे वो बोलेंगे हाँ नमस्कार चंद्र कुमार जी, कैसे हैं आप? अब वो सामने वाला बात करेगा। मतलब थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन हर कोई आजकल करने लगा है, बट कहीं ना कहीं इन चीजों के बीच में जो मिसिंग है वो है हमारे थॉट का, है ना। और जब हम भी किसी से भी पर्सन से बात करते हैं तो एक्चुअली हम किसी पर्सन से बात नहीं कर रहे होते हैं। हम मोस्टली उनके माइंडसेट से बात कर रहे होते हैं, या फिर हम उनके जो थॉट प्रोसेस में इस समय जो चीजें चल रही होती हैं उनसे हम बात करते हैं। तो होता क्या है कि जब कस्टमर इस टाइम पे किसी सिचुएशन में होगा, जैसे कि अगर वो आपने फोन किया उस टाइम पे, हो सकता है वो इस समय किसी बिजनेस मीटिंग में हो, है ना। तो उस टाइम पे तो वो फोन उठाएगा ही नहीं, है ना। दूसरा हो सकता है वो बैठा होगा किसी काम को करते हुए, बट आपके फोन को उठाने की कंडीशन में है, बट मोस्टली क्या करते हैं वो अवॉइड करते हैं कि मुझे अनवांटेड कॉल नहीं चाहिए, मुझे बात नहीं करनी है। तो ये जो चीजें होती हैं इसमें के बावजूद भी आप अगर चाहें तो इम्पैक्ट अपना सही बना सकते हैं। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जब किसी को फोन करें तो हर कस्टमर बस आपका फोन उठाए और वो आकर के तैयार हो जाए कि हाँ भाई मैं अब इस दिन आपका जो प्रोडक्ट है और सर्विसेज है वो लेने के लिए तैयार हो गया हूँ और मैं बस अब आ ही रहा हूँ पैसा लेकर के। नो, ये नहीं होने वाला है। जो होगा वो ये है कि आपका जो इम्पैक्ट जो निगेटिव जाता है एक टेलीकॉलिंग प्रोसेस के थ्रू, ये इम्पैक्ट चेंज होगा। सबसे पहले जो मेरा सबसे बड़ा जो हर एक अपने जो मेरे साथ एसोसिएटेड जो कॉलर हुआ करते थे पहले भी और आज भी जो हैं, मैं उन लोगों को एक बात जरूर बोलता हूँ कि किसी भी क्लाइंट में इतना दम नहीं होना चाहिए। दम का मतलब मैं वो ताकत वाले दम की बात नहीं कर रहा हूँ। इट इज काइंड ऑफ इम्प्रेशन जो आप क्रिएट करते हैं, वो इम्प्रेशन नहीं पड़ना चाहिए जो कि आपका फोन वो कट करे। क्योंकि आपने फोन किया है क्लाइंट को, तो फोन आप कट करने वाले होंगे। वो कौन है फोन कट करने वाला? हालांकि 2 सेकंड का ही बात होगा या 10 सेकंड का बात होगा, बट वो फोन कट करने का जो काम है थैंक यू बोलने के बाद आप करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप इतना अच्छे भी बात करेंगे, बड़े प्यार से बात करेंगे, उसके बावजूद भी हर कहीं क्लाइंट खरीदेगा या कोई भी चीज आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए एग्री करेगा। ऐसा नहीं होने वाला है। तो वो जो भी होगा उसके बाद में जो आप एंड करेंगे वो आपका ही तरीके से होना चाहिए। अब इस बीच में होता क्या है,
मैं इस समय जो टेक्निकलिटी है कि हम कैसे पिच बनाएंगे, क्या बातें करेंगे, किस तरह के शब्दों का यूज करेंगे, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं वो आगे आने वाली वीडियोस में वो भी लूंगा मैं। लेकिन इस टाइम पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो है हमारी जो साइकोलॉजी होती है या सोच होती है उसके ऊपर है। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मैं जनरली अपने जो भी सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उस प्रोग्राम में ये बातें जरूर बोलता हूँ कि अ, ये एक है ना बहुत सिंपल फंडा है सेल्स में या फिर टेली कॉलिंग में या आप जब किसी से बात करते हैं उस टाइम पे भी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप शायद समझ जाएंगे। आप लोगों को ने कभी जो छोटे बच्चे जिनको बोलना भी नहीं आता ठीक से, जनरली हम कह सकते हैं जो नर्सरी के या केजी क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इतनी समझ नहीं होती है कि उनको कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो आपने ये ध्यान दिया होगा जब वो किसी स्कूल में, आप लोग पता नहीं किसी स्कूल या इस सब चीजों में कभी इन्वॉल्व हुए हैं या नहीं हुए हैं, बट चूंकि मैं उस जगह से हूँ, एजुकेशनिस्ट होने के नाते मुझे ये बात पता है कि एक छोटा बच्चा जो होता है उसको ये नहीं पता होता है कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है और कौन बुरा पढ़ा रहा है ना? तो कई बार ये होता है कि वो बच्चे किसी एक टीचर की क्लास में बहुत शरारत करते हैं। मतलब टीचर कितनों भी प्यार से बोले, डांट के बोले, इवन कुछ टीचर कभी कभार तो प्यार से चपेट लगा भी देते हैं। वो हमारे जमाने में हुआ करता था, आज के जमाने में तो खैर बच्चों को हाथ नहीं लगाते, वो एक अलग बात है। तो कुछ भी हो डांट लगाते हैं, है ना, या फिर अलग अलग तरीके से डराते हैं। कुछ भी हो जाए पर बच्चे नहीं सुनते। पर एक टीचर ऐसा भी होता है उनके लिए, उन बच्चों के लिए कि अ, वो सिंपली ज्यादा कुछ शायद पढ़ाने वढ़ाने की बात नहीं होती, लेकिन वो बच्चे उनकी बात सुनते हैं, बड़े शांति से उनकी बात सुनते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। अ, वो टीचर वेट मतलब टीचर का वेट करते हैं बच्चे लिटरली कई बार। ये सब चीजें होती है ना? तो इस बीच में एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि वो बच्चों को भले ही कॉन्शियसली ये नहीं पता कि ये टीचर अच्छा पढ़ाएगी या पढ़ाएगा या ये टीचर बुरा है। होता क्या है वो बताता हूं मैं इसमें। इसमें से एक टीचर जो होता है ना वो जॉब करता है ना, वो नौकरी कर रहा है कि मुझे इन बच्चों को पढ़ाना है, जो भी एक्स वाई जेड जो भी वॉट एवर सब्जेक्ट माइट बी, वो होता है। दूसरा टीचर जो होता है ना उनको उन बच्चों से वाकई में प्यार होता है और वो उन बच्चों को वो देना चाहते हैं जो उनके लिए जरूरी है। ठीक है, टीचिंग तो है ही बाय डिफॉल्ट, जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ाएंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दिस वो उन बच्चों से प्यार करते हैं, उन बच्चों के साथ उनका लगाव होता है, पर्सनल अटेंशन होता है। ये टीचर को भी कई बार नहीं पता होगा, ये जो मैं बात कह रहा हूं ना, ये एक ऐसी गहरी चीज है कि कई बार इंसान सोचता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में, पर एक्चुअल में ये होता है। इसको कुछ नहीं कर सकते आप। इवन जैसे मैं आपसे इस समय जब वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ चीजें चल रही हैं जो आप देखेंगे और उस टाइम पे क्या सोचेंगे, है ना? तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। अच्छा, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके बीच में मेरा जो इंटेंशन है उसमें मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, तो मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूँ। आपको मैं ये भी बता दूं कि इस टाइम पे मैंने किसी तरह का जो कंटेंट होता है वो मैंने रेडी भी नहीं किया है कि मुझे क्या बोलना है इस वीडियो में। मैंने जस्ट स्टार्ट किया वीडियो एंड स्टार्टेड, मैंने बोलना शुरू कर दिया है अभी, और आप लोगों को ये बातें बता रहा हूँ। तो क्यों ये कर पा रहा हूँ? बिकॉज ये जो चीजें हैं इसके ऊपर में मैंने गहराई से काम किया हुआ है। मुझे दिल से लगता है कि ये चीजों में बदलाव आना चाहिए। इसके लिए लोग काम करेंगे तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, उससे उनके परफॉर्मेंस चेंज होंगे, काम चेंज होगा। ये सब चीजें मुझे हमेशा फील होता है और ये काफी टाइम से मेरे अंदर चल रहा है। ऐसा नहीं कि ये अभी जस्ट आज मुझे वीडियो बनाना था और मैंने शुरू कर दिया, नहीं। बट ये चीजें काफी टाइम से मैं अपने मन में सोच रहा हूँ कि यार इन लोगों को ये चीजें कैसे दूं मैं, क्योंकि मैं हर जगह जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम तो ले नहीं सकता कि चलो अभी मैं आप लोगों को टेली कॉलिंग सिखाता हूँ। एंड दैट इज नॉट आई एम गोइंग टू डू, बिकॉज टेली कॉलिंग में लोगों को लगता है कि हमें पिच अच्छा करना होगा, बोलना होगा। इतना ही नहीं होता है। आप उस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, आप अपने जो जॉब करते हैं उसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको एक और
शायद कड़वी बात होगी ये। बहुत सारे जो टेलीकॉलर्स इस टाइम पे जो जॉब कर रहे हैं, खासकर रियल एस्टेट में, जिनको बातें बहुत अच्छी तो करने आती है, पर मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट डूइंग एज अ टाइम पास। मोस्ट ऑफ देम। कुछ लोग हैं जो वाकई इसको शायद, बहुत शायद करियर के रूप में सोच रहे होंगे कि हाँ, हम यहां से शुरू करेंगे तो आगे किसी और पोजीशन पे पहुंचेंगे, या आगे हमें भविष्य में ये काम आएगा। नो, एंड दैट इज द मेन इशू। यही सबसे बड़ा इशू है। मैं इस चीज को एक जगह से टर्न आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी लोग इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, स्पेशली ये वीडियो को, ये जो जो टेलीकॉलिंग करने वाले लोग हैं और ये प्रोसेस जो फॉलो करते हैं, ये उनके लिए, तो मैं उनके लिए ही ये बात कह रहा हूँ। और वैसे तो ये हर जगह पे भी लागू हो सकता है, बट स्पेशली हम इस टाइम पे उसी चीज की बात करते हैं। भले आप टेलीकॉलिंग कर रहे होंगे, किसी भी जगह पे हैं, मेरे जैसे रियल एस्टेट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैं एसोसिएटेड हूँ इस टाइम पे, तो वहां पर भी जो टेलीकॉलर्स काम करते हैं, बहुत अच्छा बातें करते हैं वो क्लाइंट के साथ में। अगर बातें चालू हो जाती है तो दे आर वेरी फेमिलियर, अच्छा कम्युनिकेशन है उनका, साफ बातें कर सकते हैं। मैं भी इतना, मेरे शब्द अगर मैं जानता हूँ कि मेरे शब्द जो है वो साफ नहीं है, है ना, मैं श को स को श, ये सब चलते रहता है मेरे साथ में। बट जो बातें मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ वो मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। दैट इज द ओनली थिंग आई आई वांट दैट। बट इससे भी बहुत अच्छा बोलने वाले लोग हैं, मैं जानता हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो काम करते हैं यहाँ पर, काफी स्टूडेंट्स हैं। इनको मैं एक ही चीज बोलूंगा, यार आप जो भी कर रहे हो ना इस टाइम पे, उसको मन से करो, क्योंकि ये पहला पड़ाव है आपकी करियर का, जहां से आप शुरू कर रहे हो। और कोई भी चीज आप जब करते हो ना, कोई भी काम आप करो स्टार्ट से, तो वो इतने दिल से करो कि वहां से आप चीजों को सीख सको, न कि टाइम पास करो वहां पर, है ना। ठीक है, टाइम पास का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वहां पे किसी से हंसी मजाक ना करें, बातचीत ना करें, लोगों से लोगों के साथ पार्टी ना, ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि जो आप काम के लिए बैठे हुए हैं ना, आपको सिर्फ एक डेटा का लिस्ट दे दिया जाता है और उसके बाद फोन और आपका डायल करना चालू हो जाता है, आपको जो फीस दिया जाता है, ये एक कंटिन्यू एक प्रोसेस वाला पार्ट है। बट इसमें हम कई बार जो है ना, इसको एक चूंकि चूंकि यहाँ पे मुझे ये लगता है कि यार ये तो जस्ट, हाँ मुझे तो दिन निकालना है, कुछ एक लीड जनरेट करने के लिए जो टारगेट दिया है बस कर दो और काम खत्म। बात यहाँ पर आती है एक्सेलेंस, जो हम, आपने अक्सर ये जो मूवी है थ्री इडियट, उसमें आपने सुना होगा ये वर्ड बहुत ज्यादा, कि अ, आपको जो है ना एक्सेलेंसी की तरफ देखनी पड़ेगी इसमें। जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका किस लेवल पे परफेक्शन जा रहा है, और उसके पीछे आप क्या सोच रख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसके बिना आप अगर काम कर रहे होंगे ना, तो आप कुछ भी काम करेंगे, चाहे वो सिर्फ टेलीकॉलिंग हो या कोई भी हो। जब स्टार्टिंग के जो करियर में लोग काम करते हैं ना, एक पैसा कमाने के जरिए से, खासकर इस तरह की साइकोलॉजी उनके अंदर में होती है, उनकी माइंडसेट ही इस तरह की होती है कि नहीं, मुझे अभी तो बस ये पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए, तो उसके लिए मुझे कमाना पड़ रहा है। अब वहां पर यही नहीं सोच पाते हैं कि भले वो उससे रिलेटेड हो के नहीं हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब शुरुआत अपना करियर का किया था, तो आई वॉज नॉट ए एजुकेशनिस्ट, या मैं काउंसलर नहीं था। मैंने एक पेपर बेचने का काम, सेल्समैन, एज ए सेल्समैन जो है ना, डोर टू डोर वाला काम शुरू किया था। ठीक है, और मैंने बहुत मन से किया था उस काम को, और मेरे दिमाग में यही था कि अब यही मेरा स्कूल है। ये अलग बात है, क्योंकि मेरी पढ़ाई छूट गई थी, तो मैंने उस तरीके से सोचा उस टाइम पे, है ना। तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं सोच सकता, भले आप स्कूलिंग करते भी होंगे। कितनी स्कूल की चीजें आप जो, या कॉलेजेस की चीजें होती है, वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है ना। चाहे कोई भी लेवल पे आप पढ़ाई कर लो, डेफिनेटली आती है। एक डिफरेंट लेवल पर जब रिसर्च और चीजें होती हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं काम आ जाती है। लेकिन आप जिस लेवल पे आज हैं, उस जगह पे जितनी आप पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो भी जगह पे आप टेलीकॉलिंग के लिए, जब जनरली जो टेलीकॉलिंग के लिए जो लोग आते हैं, वो ग्रेड जो, अगर मैं देखूं तो क्लास 12 के बाद से स्टार्ट कर देते हैं, या क्लास 10 के बाद भी कई लोग शुरू कर देते हैं, है ना। तो वहां पर क्या है, या फिर कुछ लोग ग्रेजुएट हैं, या कुछ लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम यही है कि आप ये सोचते हो कि ये जस्ट एक मेरा एक
टाइम निकालने का जरिया है जहां से मुझे कुछ थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, मेरे पॉकेट मनी, या मेरा जो फीस है, या मेरा बेसिक घर के जो खर्चे में सपोर्ट है वो मैं करूं। बट आप ये नहीं सोच पाते हैं कि यहां से ही आपका एक्चुअल में सीखना शुरू हुआ है। यही सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये पूरे परफॉर्मेंस पे चेंज होना चालू होता है। अगर आप ये सोच लें कि ये शुरुआत है मेरे करियर का और यहां से मुझे एक एक्सेलेंस लेवल पे जाना है। अच्छा, इसमें कई लोग जाते भी हैं, मैं आपको ये भी कह देता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले कई महीनों से इन चीजों को देख रहा हूं। तो कुछ लोग कॉल करते हैं, जाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बट चूंकि कुछ चीजें जो है तुक्के में भी हो जाती है, प्रोसेस में नहीं होती है। कुछ लोगों के आते हैं रिजल्ट, अलग अलग तरीके से आते हैं। कुछ लोग तो ये भी बोल देते हैं कि मुझे इतना महीना हो गया है, मुझे क्या सिखाओगे। बट ये लंबा नहीं चल पाता है। लंबा चलना है आपको, तो सबसे बड़ी चीज ये है। अभी मैं जो टेलीकॉलिंग में वापस आ रहा हूँ इसी चीज को लेकर के, मैं बातें बेसिक थॉट की बता रहा था। क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे हो ना, उसके पीछे जो सोच आपकी काम कर रही है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी काम को अगर उस सोच के साथ नहीं कर रहे हो, आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं होगा। और इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप जस्ट एक, जो आपको प्रॉम्प्ट दिया गया है बस आप उतना करोगे, उसके आगे आप कुछ सोचोगे नहीं। और क्लाइंट को तो आप गाली भी देते होंगे। मोस्ट ऑफ द टेलीकॉलर्स जो होते हैं, मैंने सुना भी है, मैं आपको खुल के बता देता हूँ कि कोई टेलीकॉलर है, कॉल किया, फोन कट कर दिया क्लाइंट ने, तो सामने उसको कुछ भी गाली मुंह से निकल जाता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपका भी दिमाग खराब होता है कंटिन्यूअसली अगर आप ना 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 सुनते रहते हो। सो यही तो सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपको सीखना है। अब मैं आपको छोटा सा जो क्या बोलना चाहिए, इसके पीछे के जो बैकग्राउंड में आपको करना क्या है वो अब मैं आपको बताता हूँ। अभी इतना हो गया है जो लेक्चर है ये। सी, सबसे पहला चीज तो आपको ये है कि आपको जब भी कॉलिंग चालू करना है, स्टार्ट करना है, तो आप शांति से बैठिए पहले। ठीक है। और थोड़ा अंदर से आप सोच में लाइए अपने कि आप जिनको कॉल करने वाले हैं, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की है के बारे में आप बात करने वाले होंगे, तो ये एक सर्विस है। आप जो कॉल करने वाले हैं ये एक बहुत अच्छा काम है जिसके थ्रू सामने वाले को उसके खुद के किसी भी जरूरत की चीजों के लिए या उसके सपनों के लिए आप उसको हेल्प करते हैं। फर्स्ट, जैसे मैं रियल एस्टेट में हूं तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि घर एक सपना होता है हर एक इंसान का। तो जब आप कॉल करते हैं तो आप उनके सपनों को पाने के लिए आप उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, है ना। किसी के सपने को पूरा करने के लिए आप उनको हेल्प करने के लिए आप उनको कॉल कर रहे हो। सिर्फ प्रॉपर्टी बेचना इसके लिए आप कॉल नहीं कर रहे हो, है ना। आप जो कॉल कर रहे हो उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर है। किसी का पूरी जिंदगी भर की कमाई होती है जो वहां आके आपके थ्रू देने की बात करता है वो। ठीक है। आज की डेट में अगर मैं बॉम्बे की बात करूं, जैसे मेरा अभी यहाँ पर जो हमने बिजनेस चालू किया है, तो हमने देखा है कि जो बॉम्बे में मिनिमम अगर आपको एक फ्लैट लेना है 1 BHK भी 2 करोड़ से ही स्टार्ट होता है ना। और बहुत अगर कम से कम भी होगा तो 1.5 करोड़ से स्टार्ट होता है, 1.5 CR। तो आप समझ सकते हैं इतना पैसा कमाने के लिए इस लेवल के लोगों को कितना जिंदगी भर का मेहनत हो जाता है उनका। इसके लिए भी सोचना पड़ता है उनको 1000 बार, है ना। तो आप जो उनको कर देने की कोशिश कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी एक सेवा का काम है जो आप कर रहे हैं। ये पहले आपको एक दिमाग में सोचना जरूरी है। जब आप एक सर्विस वाले थॉट में आते हैं, जब आप किसी से बात करने वाले हैं, तो ये एक सोच बहुत बड़ी चीज है जो काम करती है, जो कि मैंने भी खुद भी किया हुआ है। अभी जब मैं ये काम कर रहा हूँ, बिजनेस जब कर रहा हूँ, तो मैं इसको जस्ट एक प्रॉपर्टी सेल करना है इस सोच के साथ नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए ये भी देख रहा हूँ कि इसमें कई सारे जो लोग हैं उनके सपनों को पूरा करने का काम हो रहा है ना। उनको हम सही चीज देंगे और सही तरीके से देंगे, पूरे प्रोसेस को देंगे, और उस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो ये एक सोच है जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी किसी कस्टमर को लेकर के फ्रस्ट्रेट होता ही नहीं हूँ, है ना के बराबर बहुत। तो ये एक बात है। दूसरी बात, जब आपको कंटिन्यू जब डेटा आपके पास में रहता है, उस डेटा को आप एनालाइज करिए पहले। अब डेटा क्या एनालाइज करोगे, क्योंकि नाम और नंबर तो ही होंगे ना, और आपके पास फोन होगा, इतना ही डायल करना है। ये एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसको मैं शायद बाद में कवर करूंगा, पर आपको बेसिकली इतना बता देता हूं। आप सीक्वेंस चेक करिए नंबर का। जैसे आप किसी का फोन नंबर होता है जिसमें आपने देखा होगा 234
439 समथिंग समथिंग कुछ नंबर होते हैं, जो स्पेशली जो लोग होते हैं इस तरह में, जो कई बार चॉइस के नंबर जो लोग लेते हैं, उनकी सीक्वेंस सीरीज डिफरेंट तरीके से होते हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए उस पर। तो क्या होगा, आपको फटाफट कॉल करने में, उस प्रोसेस में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। उनको बहुत सही तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। सरनेम चेक कर सकते हैं, अगर आपका सरनेम सेम है उनके सरनेम के साथ में, या आपका लैंग्वेज सेम है उनके लैंग्वेज के साथ में, आप उनको पहले तरीके से कॉल करिए, जिससे आपको रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा पहले मिल जाए। ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, हम किसी को भी रैंडम कॉल करना चालू करते हैं, तो होता क्या है, सामने वाला सीधा ना 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 बोलना स्टार्ट कर देता है और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं टाइम के बाद। इन सब तो ऑन प्रोसेस वाली चीजें हैं, पर इस बीच में जो सबसे बड़ा चीज है वो ये करना है, आपको खुद से बात करना है। ठीक है। अब आपको खुद से क्या बात करना है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली। बट आप चूंकि सिंपल एक टेलीकॉलिंग वाले प्रोसेस में है, तो मैं उतना ही आपको पहले बता देता हूँ। ये टॉपिक मैं बाद में कवर करने वाला हूँ, इसको सेल्फ टॉक बोलते हैं। सिंपल भाषा में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके ऊपर में हमें काफी सारे काम भी करने हैं आने वाले टाइम पे। तो जो सेल्फ टॉक है उसमें इतना ही है कि आप जब टेलीकॉलिंग कर रहे हैं और आपके जो नो 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 चल रहा है, और उस टाइम पे आपको अपने आप को बोलना है कि नो, सामने वाला जो नो बोल रहा है ना, इसका मतलब है मुझे आगे बढ़ना है ना। मेरा जो वो सपना देखने वाला जो क्लाइंट है, वो भी आने में वक्त है। ठीक है। और अपने आप को मोटिवेट करिए, खुद से कहिए नो, यू आर डूइंग बेस्ट, है ना। मैं अपने आप से बोलता हूँ ये बात, है ना। और कई बार तो मैं लिख के भी रखा हूँ मेरे आसपास कि जब भी मुझे कुछ ऐसा फील आता है, मैं भी इंसान हूँ, तो कई बार मुझे भी इस तरह की सोच आती है, जिससे मुझे कई बार फ्रस्ट्रेशन जैसा सिचुएशन आ जाता है। तो मैं उस टाइम पे अपने आप से बोलता हूँ ये बात कि चंद्रा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही कंटिन्यू करो। बस कुछ चीजों में सुधार की जरूरत है, वहां पे उन चीजों को करेक्ट करो। कहाँ पे चीजें हो रही, मैं उन चीजों के ऊपर वर्कआउट करने की बात कर रहा हूँ। आपको बात करना पड़ेगा खुद से। तो जब आपको ज्यादा ना सुनने को आ रहा है, तो आप उन प्रोसेस में आइए कि अपने आप से आप क्या बात करें। क्या होगा कि आप जब फ्रस्ट्रेट होना चालू होते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके दिमाग में जो निगेटिविटी चल रही होती है, यही जो चीजें होती है, सामने वाले को वही निगेटिविटी कैच कर जाती है। ठीक है। और लोगों को आज की डेट में इतना कॉल्स आते हैं, तो उनको जैसे ही आपने अपना नाम लिया और बोला मैं इस डेवलपर से बोल रहा हूँ, या पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की कंपनी से बोल रहा हूँ, तो उनको लगता है बस मुझे कोई बेचने वाला है। और जनरली कोई किसी को बेचे ये पसंद नहीं करता है। आपका काम होगा उसको खरीदने में हेल्प करना, न कि बेचना। ये दोनों में फर्क है। ठीक है। सो ये टेलीकॉलिंग बहुत अच्छा प्रोसेस है। आपको छोटे से कुछ सोच के ऊपर काम करना है। ये हम इसके ऊपर हम और बात करने वाले हैं। ये एक टॉपिक छोटा सा जरूर लगता है, पर ये बहुत बड़ा है। तो आप जब टेलीकॉलिंग करते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप अपने आप को शांत रखें। शांत रखें। स्टार्ट करने के पहले अपने आप को थोड़ा सा ब्रीथ करें। बिल्कुल साइलेंट मोड में हो जाए, फालतू इधर उधर की बातें। अब मैंने अक्सर देखा हुआ है, जनरली जो टेलीकॉलर के जो पूरी ग्रुप होती है, आपस में बात करते रहते हैं, ये वो दुनिया भर की बातें होती है, और उसके बाद में क्या होता है, वो जब चालू करते हैं, उसी बीच में उनके थॉट्स दुनिया भर के अंदर चल रहे होते हैं, और वो चालू कर देते हैं कॉल करना। तो वो समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है कई बार, है ना। तो दिस इज द मेन फैक्टर जहां से शुरू होता है काम। तो आपको शांत होना है, काम डाउन होना है पहले। शांति से बैठने के बाद आप अपना कॉल चालू करिए। जैसे ही कॉल चालू करेंगे, उसके बाद में आपको रिजल्ट ना भी आएगा, हाँ भी आएगा, सब कुछ होगा, है ना। पर आपको एक लेवल अचीव करना है, वो ये है कि आपका फोन क्लाइंट अपने से नहीं काटना चाहिए। कट करने का काम आपका है, क्योंकि कॉल आपने किया है, आपने मेहनत करी है उसके लिए। ठीक है। तो ये आपको सोच के साथ काम करनी पड़ेगी, और अपने आप को शांत रखें। जब जब कंटिन्यू निगेटिव रिजल्ट आने लगे, तो आपको थोड़ा ब्रेक लेना है। पानी पीजिए, थोड़ा अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को बोलिए, है ना। और उसके बाद में फिर से शुरू कीजिए। तो इससे धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट चालू होगा। मैं आने वाले टाइम पे आप लोगों को पिच कैसे रेडी करना है, किस तरह से बात भी करनी है, और भी बहुत सारे इसके पार्ट हैं। टोटल एक कम्युनिकेशन के ऊपर में मैं इसके वीडियोस क्रिएट करने वाला हूँ, है ना। तो हम उस पर आगे बात करेंगे। ठीक है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हो सके तो सब्सक्राइब करिए और अपने जो यार दोस्त हैं उनको भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।